हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में हम अवकल समीकरण पाठ के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें आपको स्पष्ट बताया गया था कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण की कोटियां, अवकल समीकरण के घात को कैसे हम पहचानते हैं, और उसके साथ ही हम एक्सरसाइज 9.1 को भी शामिल किए थे। आज इस वीडियो में अवकल समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे और अवकल समीकरण का हल मीन्स क्या, इस बारे में बता रहे हैं आपको। और इसके साथ ही इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को भी शामिल करेंगे। तो आइए हम समझते हैं अवकल समीकरण का हल क्या है। अवकल समीकरण के हल को समझने से पहले हम किसी भी समीकरण के हल के बारे में समझते हैं। जैसे आप लिखते हैं x² - 4 = 0, यह एक समीकरण है। इसके हल मीन्स क्या, x का वह मान जिसको इसमें हम पुट करें तो लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे आप बोलते हैं x = 2, तो 2 रखते हैं तो ये बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार कोई अवकल समीकरण जैसे मान लीजिए d/dx + x = 0 है, तो हमें इसके सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना होगा, एक ऐसा फलन y = fx ज्ञात करना होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो। इसके हल का मतलब ये होगा, हमें उस फंक्शन को ज्ञात करना होगा जिसका सॉल्यूशन, जिसका डिफरेंशियल, जिसका अवकलन करें तो हमें ये प्राप्त हो। तो बच्चों, आप एक्सरसाइज 9.2 में अगर ध्यान से देखें, आप थोड़ा बुक खोल लें, उसमें ऐसे यहाँ एक फंक्शन दिया गया है, उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। केवल आपको ये वेरीफाई करना है कि इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। मीन्स उसको अवकलन करके हम चेक कर लेंगे, हम अवकलन करके इसको प्राप्त कर पा रहे हैं नहीं कर पाए। और प्राप्त करते हैं तो बोल देंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा। ओके, तो ऐसे हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 9.2 को ही शुरू करते हैं। तो आइए हम 9.2 को शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, y = e⁻x + 1, और आपका यहाँ अवकल समीकरण बना के दिया y - y' = 0। आप बुक में देख लेंगे, इसमें पूछ रहा है कि इसके संगत अवकल समीकरण है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लिखें, दोनों एक साथ समझा दे रहे हैं आपको। तो इसका हम अवकलन करते हैं, जैसा कि आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका अवकलन करो तो y' या d/dx से वही बात होगा, इक्वल क्या होगा e⁻x। द्वितीय कोट में आना है तो आप अगेन डिफरेंशियल करके देख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशियल हो गया y' इक्वल, फिर e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही होगा, या फिर y' इक्वल, यहाँ से मान इसको पुट कर सकते हो, e⁻x इक्वल क्या है y'। अगर हम यहाँ y' ही पुट कर रहे हैं, आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने आपको पता चलेगा ये कहाँ से y' आया। फिर और यहाँ लिख सकते हो y' - y' = 0, तो ये मिल गया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः इसके संगत अवकल समीकरण है। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको वेरीफाई यही करना है कि इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, या फिर इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसको हम डिफरेंशियल करके ही चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y' प्रथम अवकलन ये होगा 2x + 2, तो इसको हम y' - 2x - 2 = 0, तो ये मिल गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण का ये अवकल समीकरण है, या फिर इसका हल ये है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको जांच करना है कि इस अवकल समीकरण का ये हल है कि नहीं, और इसका हल ये है कि नहीं। ओके, तो इसका अवकलन ही करके हम चेक करते हैं कि उसका डिफरेंशियल करने पर आ रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखेंगे y' cos x का डिफरेंशियल क्या होगा -sin x, तो इसको इधर करना है, या y' + sin x = 0, ये मिल गया। अतः आप लिख सकते हैं लास्ट में ऐसे, सभी पहले और दूसरे में भी लिखते हैं ऐसे, अवकल, अतः अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, ऐसे चौथे में भी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंशियल करके देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होगा y', इसको तब ddx 1 + x² पर 1/2 लिखते हैं। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर 5 अवकलन करते हैं। तो इसका डिफरेंशियल 1/2 1 + x²
टू दी पावर -1/2 इंटू 2x का क्या होगा, यक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, या फिर y डैश इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, यक्स अपॉन √1 + x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये सीधे तो नहीं मिला, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लाना होगा, आपको देखते हैं मिल पा रहा है कि नहीं। y डैश यक्स अपॉन √1 + x स्क्वायर, ये पद, इसमें हम क्या करते हैं उसको देखते हुए √1 + x स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये y डैश इक्वल यक्स, इस √1 + x स्क्वायर को आप y लिख सकते हैं, अपॉन ये दोनों गुणा होगा तो केवल 1 + x स्क्वायर, तो ये तो मिल गया, अतः लिख सकते हैं अतः हल है। ऐसे ही सभी प्रश्नों को जांच करना है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके इतना वेरीफाई कर लेना है उतना मिल पा रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, यहाँ y डैश इक्वल एक कांस्टेंट गुणांक है a, यहाँ यक्ष है तो केवल a होगा, लेकिन बच्चों यहाँ तो इतना लाना है, तो a को विलुप्त करते हैं इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसे आप फिर लिख सकते हैं, या y डैश इक्वल, यहाँ से a की वैल्यू क्या y/x लिख सकते हैं क्या, चेंज कर लो, यहाँ से a का मान y/x होगा, या फिर इसे आप तिर्यक गुणा कर लो, यक्स y डैश इक्वल y, मिल गया, अतः हल है। जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, अतः हल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में इसको डिफरेंशिएट करके इतना दिखा दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, ये होगा y डैश इक्वल, यहाँ दो फंक्शन का गुणन है, तो पहला फलन यक्स इंटू साइन यक्स का डिफरेंशियल कॉस यक्स प्लस साइन यक्स इंटू यक्स का 1 होगा, लेकिन इसमें कहीं साइन या कॉस दिख नहीं रहा है, तो इस सब को चेंज कर लो। यहाँ लिख सकते हैं y डैश इक्वल यक्स, यहाँ से साइन यक्स की वैल्यू y/x लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ तो लिख लेंगे, लेकिन कॉस को पहले साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको बदलते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर x होगा, और प्लस इसको साइन x लिख सकते हैं। क्यों इसको हम साइन 1 - साइन स्क्वायर में चेंज किए, क्योंकि हमें साइन x की वैल्यू y/x यहाँ पुट करना है, तो फिर यहाँ से y डैश इक्वल होगा यक्स √1 - साइन x का मान y/x रख लो तो y² x स्क्वायर, प्लस यहाँ साइन x का मान फिर y/x यहाँ से फिर रख सकते हैं, या यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं तो y डैश इक्वल यक्स, इसमें एलसीएम अगर लेते हैं तो √x² - y², और ये बटे यक्स स्क्वायर है तो केवल यक्स होगा, करने से बाहर लिख रहे हैं y/x। अब इसमें यक्स को अगर हम दोनों में एलसीएम लें तो यक्स को इधर लिख सकते हैं, यक्स y डैश इक्वल यक्स √x² - y² + y, तो देखिए यक्स y डैश इक्वल यक्स √x² - y² + y, अतः हल है। लास्ट में आप लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वीडियो रोकिए और इसको आप नोट कर लें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यक्स y इक्वल log y + c, इसका अवकल समीकरण ये आपको जांच करना है, वेरीफाई करना है होगा कि नहीं होगा। इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यहाँ दो फंक्शन मल्टीपल है, पहला फंक्शन y का y डैश प्लस y इंटू यक्स का 1 होगा, log y 1/y इंटू y डैश प्लस c का 0 होगा। इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, यक्स y डैश प्लस y² इक्वल y डैश, इसको उस रूप में लाइए, ऐसे लिखना चाहते तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, y डैश इक्वल y डैश माइनस यक्स y डैश लिख सकते हैं, इसमें सॉरी ये y² है, y² इक्वल इतना लिख सकते हैं, तो y² इक्वल इसमें से y डैश अगर कॉमन लेते हैं तो 1 - यक्स y होगा, फिर यहाँ से y डैश इक्वल क्या होगा y² / 1 - यक्स y, इस तरह से ये मिल गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, अतः लास्ट में सब में लिखना होगा, अतः हल है। ओके, प्रश्न नंबर 8, y - cos y = x, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है
वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल वाई। इसको डिफरेंशियल करके हम देखते हैं कि उतना मिल पा रहा है कि नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का क्या होगा, वाई डैश माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो यहाँ होगा प्लस साइन वाई, लेकिन वाई डैश भी होगा, वाई डैश बराबर क्या होगा, यक्ष। इसमें बच्चों ऐसा है यक्ष का कर 1, यक्ष का 1, लेकिन हमें इस रूप में चाहिए। ऐसा हम करते हैं कि दोनों पक्षों में हम y से गुणा कर ले रहे हैं, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर उस रूप में लाने के लिए बस। तो यहां क्या होगा, y वाई डैश प्लस y साइन वाई डैश इक्वल y। या इसमें एक काम करते हैं हम, y डैश को अगर यहां कॉमन लें तो क्या आ रहा है यहाँ y प्लस y साइन y, ओके, इक्वल y। अब यहां हम क्या करते हैं, इस y का मान यहां से क्या होगा, यक्ष प्लस कॉस y, इसमें पुट करते हैं। देखिए इस y की जगह पर हम क्या रखे हैं, यक्ष प्लस इसको इधर कर दो कॉस y, और ये पहले से y साइन y है, इसको प्लस y साइन y डैश इक्वल y, ओके। ये बस वही बात है, बस इधर उधर पद है, इसके क्रम में ही लिख देते हैं। इसको लिख सकते हो y साइन y को पहले कर जाओ प्लस कॉस y प्लस यक्ष y डैश इक्वल y, इतना मिल गया, अतः हल है। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स y। आपको चेक करना है y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1, y का y डैश और tan इनवर्स y का होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। इसको तिर्यक गुणा करके उस रूप में सेटअप कर लेना है। इसका गुणा अगर इसमें करते हैं हम इधर, तो 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ क्या आ रहा है, वाई डैश। अब यहाँ इसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा वाई स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो वाई डैश, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ओके, इक्वल वाई डैश। इससे ये कैंसिल हो सकता है। अब इसको उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। तो वह क्वेश्चन प्राप्त हो गया, अतः हल है। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको जांच करना है इसका ये सॉल्यूशन है या फिर इसका अवकल समीकरण है कि नहीं। तो इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा y डैश इक्वल, ये पूरे पर 1/2 मानिए, 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर माइनस 1/2 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा फिर माइनस 2x। तो इससे भी 2 से 2 कैंसिल होगा, y डैश इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, इसको अपान कर लो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, y। तो इसको अगर हम y ही लिख देते हैं, x अपान इसको y, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर गुणा कर लो, y डैश इक्वल माइनस एक्स, या फिर y, इस y डैश को हम dy/dx ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x इक्वल 0, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। आप इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो, अतः हल है, अतः हल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, इसको नोट कीजिए। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है, उसमें थोड़ा सा बात समझना है, इसी में थोड़ा सा बात समझें आप। इसका ये अवकल समीकरण है और इसका ये हल है। तो
तो इसके हल जब करते हैं तो इसमें ये अचर पद क्या है, एक कांस्टेंट आ रहा है। ये कितने कोटि का अवकल समीकरण है, एक कोटि का। बच्चों कोई भी अवकल समीकरण हो, जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा अधिकतम उसमें उतने ही अचर पद आ सकते हैं। जैसे सिंगल एक कोटि का है, इसमें एक कांस्टेंट है। और भी इसमें प्रश्नों पर आप विचार कर लेंगे, देख लेंगे कहीं कहीं कांस्टेंट ये और भी कांस्टेंट थे। जहां दो कांस्टेंट होंगे कम से कम ये दो कोटि का अवकल समीकरण होगा। तो जैसा कि पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 11, 4 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। तो 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो उसमें 4 अचर पद होंगे। लेकिन जब विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो चाहे जितने भी कोटि का हो, विशिष्ट हल में इसका एक फिक्स मान, एक विशिष्ट मान ज्ञात करना होता है। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित अचरों की संख्या। तो कोई अचर नहीं आएगा उसमें, 0। जब विशिष्ट हल में अचर की संख्या पूछेगा तो 0 बोलेंगे। और जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उसमें अचर की संख्या पूछता है तो उतना, जितना कोटि होगा उतना आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट किए। ऐसे क्रमशः हम बहुत प्रयास करते हैं कि जल्दी से आपको इस चैप्टर कंप्लीट करा दें, क्योंकि आपका एग्जाम भी हम समझ सकते हैं कि करीब है। ओके।